मैं घर पर उपन्यास नहीं पढ़ रहा था क्या? ये कहाँ है? मोह युवराज, आराम से रहो। हम सिर्फ 3 ट्यूब खोल लेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खून लेना। मोह शाओए। क्या यह वही नहीं है? कछुए वाले उपन्यास का शुरुआती दृश्य। मैं उस बदकिस्मत युवा मालिक में लिनमो। छोटे मोह, मां जानती है तुमने बहुत कष्ट सहा है, लेकिन शाओफेंग, वो भी मेरा बेटा है। तुम्हारा और उसका ब्लड ग्रुप मेल खाता है। वो सिर्फ तुम पर निर्भर है, तभी वो जीवित रह सकता है। चिंता मत करो, मां जरूर करेगी। तुम्हें पूरा मुआवजा दूंगी। उपन्यास वाली वो सन की पक्षपाती मां बेटे को कुत्ते जैसा समझती है। पालक बेटे को दादा बना दिया। देखती रही पालक बेटे को कदम कदम पर, मुख्य किरदार को इतना सताया कि सड़क पर मार डाला। मां, ये सब उसने छोटे फैंग का कर्ज चुकाया है। अगर वो अचानक वापस ना आता, हर चीज में छोटे फैंग से छीनता, छोटे फैंग को बीमारी न होती, दिल टूट जाता, दिल की धड़कन रुक जाती। और नहीं, वो रोज सहारा लेकर खून चढ़ाकर जीवन बिता रहे हो। अशुभ तारा, इस देवता को तो भूल ही गया था। उपन्यास वाला, प्यारी सी जान, भाई को बचाने वाला दोषारोपण दानव, उत्तम दत्तक पुत्र भगगुड, नायक का अंतिम दुखद अंत। पालक बेटे उस प्यारे बच्चे के अलावा उसका आधा श्रेय तो उसे जाता है। शाओमो, ये 100 साल पुरानी जंगली गिनसेंग की बनी सूप है। इसे पी लो, अच्छे से ताकत मिलेगी। महादानी, कोड़े को आयोडीन में डुबो दो, मारते हुए उसे कीटाणु रहित करो। हे भगवान, मैं तो बस मजाक कर रहा था। क्या तुम मुझे इतना सजा देने पर यह पीड़ा झेलने के लिए लाए हो? भागना होगा, जरूर भागना होगा। मैं घर से भाग जाऊंगा। ये पूरा परिवार पागल है। यही रुको, ये तो मौत को बुलाना है। अरे बाप रे, अरे तुम, क्या ये जंगली जिनसेंग एक्सपायर हो गई है? तुम रुको, पहले मैं टॉयलेट जा रहा हूं। शाओमो, रुको। लिनमो, फिर से झूठ बोल रहे हो। सुन लो, इस जन्म में केवल शाओ फैंग के लिए जीना है। तुम दोनों उसे पकड़ कर रखो मेरे लिए। खत्म किए बिना जाने की इजाजत नहीं। अरे मुझे छोड़ दो, खून नहीं निकालूंगा। मुझे सुई से डर लगता है। बस अब खत्म हुआ। कहानी के देवता जबरदस्ती ऑनलाइन लाया गया। अब तो लोग मेरा सारा मुनाफा खा जाएंगे। बधाई हो होस्ट, आपका जागरण हुआ है। नुकसान पर प्रणाली। प्रणाली। होस्ट, बस मूल दुनिया के कथानक के अनुसार नुकसान उठाएं, तुरंत प्राप्त करें 10 गुना भाग्य उलट। वर्तमान कथानक मिशन, मेजबान को बस रक्तदान स्वीकार करना है, तुरंत 10 गुना शारीरिक क्षमता प्राप्त करें। उल्टा वृद्धि, मेजबान जितना अधिक खींचेगा उतना मजबूत होगा। खलनायक जितना अधिक खींचेगा उतना कमजोर होगा। क्या मेजबान स्वीकार करता है? 10 गुना भाग्य उलट जाएगा। मैं भागकर क्या करूंगा? स्वीकार करता हूं। सिस्टम तुरंत स्वीकार करो। छोटे मुंह, शरारत मत करो। छोटे फैंग का दौरा फिर शुरू हो गया है। केवल तुम्हारा खून ही उसे बचा सकता है। तुम भैया हो। शाओ फैंग, जल्दी बैठ जाओ। शाओ फैंग, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या तुम ठीक नहीं हो? बस थोड़ी और हिम्मत रखो, अब ठीक हो जाओगे। अरे, तुम अभी भी यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से खींचो। क्या तुम नहीं देख रहे कि शाओ फैंग कितना बेचैन है? डॉक्टर, हाँ हाँ, माफ कीजिए, सब मेरी गलती है। दीदी सही कहती है। पहले का मैं बहुत, माफ करो छोटी पत्ती, मैंने गहराई से अपने आप को सोचा है। पहले का मैं, वो तो इंसान ही नहीं था। मां, मैंने फैसला कर लिया है अपनी पिछली गलतियों के लिए प्रायश्चित करने का। तुम देखो जियो फैंग का चेहरा अभी 3 बैग खून, ये काफी नहीं होगा। मैं जियो फैंग को खून देना चाहता हूं। 6 बैग।
खींचो, जी भर के खींचो। आज मैं तुम्हें खींच कर रख दूंगा। तुम ये प्यारे से। छोटे मुंह, यह क्या हुआ? पहले जब भी लिंगों का खून निकाला जाता था, हर बार बहुत विरोध करते हैं। अचानक कैसे एकदम से स्वभाव बदल गया? जैसा उसने कहा वैसा ही करो। 6 बोरे, एक बोरा भी कम नहीं। सुन लो, यह आज तुम्हारी खून निकालने से बचने की कीमत। दीदी, माँ, अब से मैं हमेशा आपकी बात मानूंगी। आपकी हर बात। मैं कभी नहीं बनाऊंगी। कोई परेशानी? छोटी फैंग, पहले भैया ने गलती की थी। आज से शुरू करके जब तक भैया का खून न सूख जाए। नहीं तो कभी नहीं होने दूंगा तुम्हें जरा सा भी नुकसान। छोटे मुंह, माँ बहुत खुश है। तुम आखिरकार समझदार हो गए। हम सब एक परिवार हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कोई फर्क नहीं है। पहले ऐसा नहीं था। विरोध करना बहुत पसंद है क्या? बस कुछ ही दिन हुए हैं और तुम टिक नहीं पा रहे। असली राजकुमार। बकवास। इस जन्म में तुम हमेशा रहोगे मेरे पैरों तले। प्यारे बच्चे, अब बहुत खुश होना। बहुत मजा आ रहा है। जल्दी मत करो, थोड़ी देर में और मजा आएगा। स्थिति पलट गई। शुरू करो। मालिक का नुकसान पकड़ा गया। जबरन खून निकाला गया। उल्टी प्रक्रिया शुरू। दिशा बदलो। खून बह रहा है। दत्तक पुत्र की काया 10 गुना कमजोर हो गई। अपनी काया को प्राप्त कर 10 गुना मजबूत कर लिया। क्या मजा है? यही है काया का 10 गुना बढ़ना का एहसास। शायद अब मैं इतना ताकतवर हूं कि एक बैल को मार सकता हूं। खून निकलवाने में भी मजा आ गया। ये लेन परिवार के मोशाओ क्या थोड़े मजबूर होने के शौकीन है? दिखावा मत करो। क्या वो पागल है? क्या ये जरूरत से ज्यादा तनाव है? दिमाग का भ्रम है। मां, भाई को खून दे सकती है। भाई मन से खुश है। फैंग, छोटी फैंग, दीदी को मत डराओ। शाओ फैंग, जल्दी करो। जल्दी आकर शाओ फैंग को देखो। यह क्या हुआ? जल्दी करो। अजीब बात है। फैंग युवराज पहले शरीर हमेशा ठीक रहता था। आज तुम इतने कमजोर क्यों हो? जरूर खून न चढ़ने की वजह से है। नहीं, लिन मो का इंतजार नहीं कर सकते। जल्दी करो। जल्दी युवराज फैंग को खून दो। अरे, प्यारे बच्चे, भैया का खून चूसने में मजा आया? पूछ रहा हूं, मजा आया? हाँ हाँ हाँ। इंतजार करो, भैया फिर आएगा। अब तुम्हें और ज्यादा सख्त चीज दूंगा। माँ, दीदी, छोटी फैंग के चेहरे को देखो। फिर भी बहुत खराब है। क्या ये बहुत धीमा चल रहा है? खून और ऊर्जा की भरपाई कमी के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रही क्या? स्विच को और तेज कर दें। श्याओमो, तुम अब बहुत समझदार हो गए हो। हर जगह अपने छोटे भाई का ख्याल रखते हो। माँ, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? मैं हालांकि शाओ फैंग के साथ सगे भाई नहीं हूं, लेकिन सगे भाई से भी बढ़कर हूं। यह सब मेरा कर्तव्य था। शाओ फैंग, आ जाओ। मैं नहीं चाहती। शाओ फैंग, डॉक्टर शाओ फैंग, जाग जाओ। होस्ट ने लक्ष्य से अधिक पूरा किया। कहानी का मोड़ बदल गया। इनाम 10 गुना बढ़ गया। होस्ट, बधाई हो। 100 गुना शारीरिक शक्ति मिल गई। जल्दी से उठो, जाग जाओ। तुम चले गए तो भैया का क्या होगा? डॉक्टर, मेरे भाई को जरूर बचा लो। अगर सारा खून निकाल दिया तो। बिल्ली बनकर चूहे पर रोने का नाटक मत करो। झूठी दया दिखाना। अगर शाओ फैंग को कुछ हुआ तो ये तुम्हारी वजह से ही होगा। मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं।
वो बस कुछ देर के लिए बेहोश हो गया है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। युवराज फैंग, शायद उनका शरीर थोड़ा कमजोर है, कमजोरी में टॉनिक नहीं दिया जा सकता, थोड़ी देर में जाग जाएगी। अगर शाओ फैंग जाग गई है तो मुझे जरूर बताना, ये भाई होने के नाते। हाँ, नहीं तो मेरा दिल सहन नहीं कर पाएगा। छोटी प्यारी, खून निकालना पसंद है क्या? फिर भी निकालोगी? आशा है अगली बार ज्यादा निकालें। सीधे स्वर्ग भेज दूंगा। यह है 10 गुना शारीरिक वृद्धि का प्रभाव, बहुत जबरदस्त। माँ, वो लिन्मो वाकई बहुत अजीब है। खून निकाला, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी बीमार लड़की की छवि बनाए नहीं रख पाऊंगी। अगर राज खुल गया तो सब खत्म हो जाएगा। बेटा, तुम इतना घबराओ मत। आज की बात माँ ने सुन ली है। एक छोटी सी प्यारी चीज क्या आसमान फाड़ देगी। कल बिल्कुल सही दिन है। यह मिसली है। शराब में कुछ दवा मिला सकते हैं, फिर उसे और लियान को एक कमरे में बंद कर देंगे। तब हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। भाई के मंगेतर को बदनाम करना, यह आरोप उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल नहीं। लियान मेरी मंगेतर है, मैंने उसे इतने साल तक चाहा, वो मेरी है। लिनमो को मौका नहीं देना। मेरे बेवकूफ बेटे, मां तुम्हें कैसे दे सकती है? लियान का स्वभाव तुम नहीं जानते क्या? वो लिनमो को कैसे पसंद करेगी? बस वो एक बार शोर मचाएगी, लिनमो पर आरोप साबित हो जाएगा। फिर डर है कि वो लिन परिवार से नहीं निकलेगा। बहुत बढ़िया मां, ठीक है, यही करते हैं। लिनमो, मेरे देखने में इस बार तुम मरोगे या नहीं? हाँ, केक बहुत स्वादिष्ट है, पहले किराए के घर के नीचे वाले से कहीं ज्यादा अच्छा है। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। यान यान, युवराज फैंग तुम्हारे प्रति सचमुच समर्पित है। ये तो रोंगने कौंटी है। इस एक बोतल की कीमत लाखों में है। ऐसा मंगेतर होना, तुम सचमुच भाग्यशाली हो। ये तो बस परिवारों का गठजोड़ है। खुशी कैसी? मुझे तो वो पसंद ही नहीं। अरे, प्यार तो बढ़ता है धीरे धीरे। तुम दोनों की शादी के बाद हर दिन साथ रहोगे, प्यार नहीं होगा क्या? हाय, वो असली युवराज देखो, सचमुच ऐसा लगता है जैसे 8 जन्मों से उसने खाना नहीं खाया हो। लिन परिवार का वो असली युवराज जो 20 साल से लापता था, थोड़ा मूर्ख दिखता है। वाह, रेगिस्तान का सितारा। 3 करोड़ की बोली लगी। 3 करोड़, ये तो बहुत रोमांटिक है। यह मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए तोहफे के रूप में तैयार किया है। 1 महीने बाद शादी करें। आशा है कि हम खुश रहेंगे, हमेशा के लिए प्यार और खुशी बनी रहे। धन्यवाद। पर 3 अरब खर्च करके एक हीरा खरीदना सच में बेवकूफी थी। अगली बार नकद लेना याद रखना। नकद? तो किताब वाली लियान यही थी। ये तो पूरे किंगडम में मशहूर है, बर्फीली सुंदरी। अब देखो तो, ये बर्फीला पहाड़ काफी दिलचस्प लग रहा है। यान यान, तुम कितना मजाक करती हो। आओ आओ आओ, सबके गिलास उठाओ। जू यान यान, जन्मदिन मुबारक हो। और इसी के साथ मैं यहाँ एक फैसला सुनाना चाहती हूँ। शादी के बाद मैं औपचारिक रूप से लिन परिवार का व्यवसाय संभाल लूंगी। तो भविष्य में अगर किसी को किसी मदद की जरूरत हो, बेझिझक मुझसे कहना। वाह, फैंग साहब तो फैंग साहब हैं। इतनी कम उम्र में ही लिन समूह के अध्यक्ष बन गए। भविष्य बहुत उज्जवल है। आगे चलकर फैंग साहब कृपया मेरा मार्गदर्शन करते रहें।
मैंने लिन समूह का कार्यभार संभाल लिया है। फिर क्या हुआ? तुम घर की जिम्मेदारी संभालो, बाहर की सारी चीजें मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। चाय पी पीकर मेरा जी भर गया है। छीन लिया उस जगह को जो असल में मेरी थी और ढोंग कर रही हो समझने का। फिर भी धीरे धीरे बोल रहा है, यह मेरे भले के लिए है। सचमुच बेशर्म है। दत्तक पुत्र असली बेटे को शराब पेश कर रहा है। यह कितना परिचित लग रहा है। मुझे याद आ गया। मूल किताब की कहानी के अनुसार आज का यह जन्मदिन का समारोह लिन फैंग ने लिनमो के लिए जाल बिछाया। लिनमो पर ली यान के साथ जबरदस्ती का झूठा आरोप लगाया, जिससे लिनमो की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। कहानी मिशन सक्रिय हुआ। झूठे आरोपों का तूफान। छोटे जोंग, सिस्टम वाकई भरोसेमंद है। निर्णायक पल कभी भी विफल नहीं होता। मेजबान को बस फंसाना स्वीकार करना है। 10 गुना उलटफेर तुरंत सक्रिय हो जाएगा। ली यान को उल्टा जीत लें, अपनी खुद की औरत बन जाएं और एक बार प्राप्त करें ली यान के चरित्र को बदलने की अनुमति। क्या मेजबान स्वीकार करता है इस प्यारी लड़की को छीनने वाली औरत? उस समय उसके चेहरे के भाव सोचो। मैं बहुत उत्साहित हूं। स्वीकार करो। सिस्टम, पूरी स्थिति को पलट दो। भाई की शराब भी नहीं पीते। वाकई बहुत बेशर्म हो। मास्टर फैंग ने तुम्हें दोषी नहीं ठहराया, जिससे वो गंभीर रूप से बीमार हो गए और सच में तुम्हें भाई मानते थे। लेकिन तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। अगर मैं होता तो तुम्हें लिन परिवार से बहुत पहले निकाल चुका होता। बिल्कुल। इतनी इज्जत दी पर तुमने शर्म नहीं की। भैया, क्या तुम अब भी? मैं जानता हूं मैं सिर्फ एक गोद लिया हुआ बेटा हूं। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो मैं आज रात ही चला जाऊंगा। हाँ, छोटे भाई। भाई, तुमने गलत समझा। हम सब एक परिवार हैं। मैं पीता हूं ये प्याला। मान लो भाई की तरफ से पहले की सारी बातें तेरे लिए माफी है। ठीक है लिनमो, आज के बाद मैं तुम्हें पूरी तरह। भैया, मैं तुम्हें दोष कैसे दे सकता हूं? ये प्याला तुम्हारे साथ पीता हूं। हम जीवन भर के भाई हैं। प्यारी, फिर से मजा आ गया ना? जल्दी मत करो। थोड़ी देर में मैं तुम्हें 7वें आसमान पर पहुंचा दूंगा। वाह, लग गया। मोयंग मास्टर की शराब पीने की क्षमता कम है। मैं उन्हें वापस ले चलता हूं कमरे में आराम करने के लिए। मोयंग मास्टर, यहां से आइए। जारी रखें। यान यान, मैं आपके साथ एक पैक पीता हूं। यान यान, भले ही आप युवराज फैंग को पसंद ना करें, लेकिन आखिरकार वो हैं आपके मंगेतर। तुम इतने सारे लोगों के सामने उसकी इज्जत नहीं उड़ा सकती। बस उसके साथ एक पैग पी लो। हाँ, दवा का असर होने लगा है। ये सिस्टम भरोसेमंद भी है या नहीं? सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे सिर में दर्द होता है। ये कहाँ है? लिनमो, तुम तुम यहां कैसे हो? सच में उम्मीद नहीं थी। तुम तो एक प्यारे से भी ज्यादा प्यारे हो। अपने छोटे भाई की भी, मंगेतर को भी नहीं छोड़ा। आज की बात मैं लिन परिवार को बता दूंगा। तुम लिन परिवार का इंतजार करो। वे तुम्हें घर से निकाल देंगे। तुम क्या कर रहे हो? तुरंत छोड़ो मुझे। छोटे मो, मां ने अभी अभी तुम्हें वापस पाया है। तुम ऐसा कैसे कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो बलात्कार जैसा? अपने भाई की मंगेतर के साथ? मां, तुम मेरी बात सुनो। मैंने पी थी, भाई वाली शराब पी थी, और फिर मैं यहां आ गया। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं रोने वाला नहीं हूं। मैं अभी सीसीटीवी चेक करता हूं। बस सबूत तुम्हारे मुंह पर मार दो, फिर भी तुम बहाने बनाओगे। ये तो सोचा नहीं था। लिंडिंग जैसी सीधी लड़की। सीसीटीवी चेक करने का ख्याल आया। यान यान पर हमला हो चुका है। तुम जाकर सीसीटीवी देखो।
वो यान यान के लिए नहीं है, दूसरी चोट नहीं है। शाओ फेंग सही कह रहा है। यान यान तुम बताओ, क्या ये शाओमो है? तुम्हारे कमरे में घुस आया जब मैं जागा, तब लिनमो को देख चुका था। मेरे कमरे में आ जाओ। लिनमो, सुन रहे हो कि नहीं? यान यान ने सब कह दिया। तुम अभी मानने से इनकार कर रहे हो। भैया, मुझे पता है तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि मैं और यान यान बचपन से साथ बड़े हुए हो। अगर सच्चा प्यार है, आखिरकार तुम ही लिन परिवार के असली बेटे हो। लेकिन तुम इस तरह के हथकंडे अपना रहे हो। बाहर वाले यान यान को कैसे देखेंगे? मो युवराज, तुम अभी लिन परिवार लौटे हो और ऐसा काम कर बैठे जो परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है। अगर यह बात फैल गई तो लिन परिवार की 100 साल की प्रतिष्ठा सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। तुम लोग अभी भी उसके साथ हो। लिन परिवार के सदस्य बनने के लायक ही नहीं हो। निकल जाओ, इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से निकल जाओ। लिन परिवार, तुम जैसे अनैतिक व्यक्ति को, तुम जैसे गंदी बस्ती के व्यक्ति को देखकर तेरा चेहरा देखकर गुस्सा आता है। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। यान यान, सारा दोष मेरा है कि मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की, इसलिए तुम्हें झेलना पड़ा ऐसा अपमान। मां, अगर हम एक कदम भी देर से आते। यान यान, तुम्हें पता है तुमने क्या किया? ये शर्मनाक काम। मां, मेरे दिल में कितना दर्द है। तुमने मुझे बहुत निराश किया। बधाई हो होस्ट, फ्रेम करने की शर्त पूरी हो गई। छोटी प्यारी, सिस्टम तो कमाल है। अभी तक तो मुझे मारने की सोच रहा था, अब तो आंखें ही बड़े बड़े आम के फूल बन गई हैं। लिनमो, अरे लिनमो, तुम वापस अपनी झुगी बस्ती में ही रहो। लिन परिवार की संपत्ति अब मेरी है। मुझ पर झूठा आरोप लगाया। अगर मेरे पास सिस्टम न होता तो शायद मैं हवांगो नदी में कूद जाता, फिर भी मैं बरी नहीं हो पाता। प्यारी जान, अब तुम्हें कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कितना टूटा हुआ है। मां, मैं लिन परिवार को नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं भी, मुझे भी यान यान के साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैंने यान यान पर कोई दबाव नहीं डाला। हम दोनों बस एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपसे प्यार? हाँ। तुम लिन परिवार में कितने दिन हुए हैं? क्या तुम पागल हो गए हो? मां, मैं उसे देख रही हूं। वह निश्चित रूप से हमारे घर की संपत्ति और ऐश्वर्य के पीछे पड़ा है, इसलिए यहां अड़ा हुआ है। महोदया, छोटी बिटिया, उस समय मैं स्पष्ट रूप से सहारा दे रही थी। युवराज मो को दूसरे कमरे में गया था। निश्चित रूप से उसने लियान को देखा। मिस नशे में है, इसलिए यह बुरा विचार आया। भैया, तुम ठीक से गलती मानो। मैं मां से तुम्हारी विनती करूंगा ताकि तुम यहां रह सको। मैं और यान यान बचपन से ही एक साथ बड़े हुए हैं। मां ने यह सब अपनी आंखों से देखा है। लेकिन तुम यान यान की प्रतिष्ठा पर ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम नैतिकता भूल गए और तुम बस झूठ पर झूठ बोलते हो। तू मेरी नजरों से दूर हो जा। मैं तुझ जैसे नाकारा बेटे को नहीं जानता। मां, मैं सच कह रहा हूं। मेरा और यान यान का तो पहली नजर में प्यार हो गया था। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम यान यान से पूछ सकते हो। खुद मौत को बुलाया है तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं। जैसे ही लियान बोलेगी, लिनमो, तुम पूरी तरह से यहां से चले जाओगे। यान यान, तुम चिंता मत करो। भले ही वो मेरा भाई हो, मैं तुम्हें न्याय दिलाकर रहूंगी। मैं कभी नहीं दूंगी कि तुम्हारी प्रतिष्ठा पर थोड़ा भी दाग लगे। यान यान, डरो मत। जो कहना है साफ कहो। मां तुम्हारा साथ देगी। तुम लोग, चाची, तुम लोग गलत समझ रहे हो। हालांकि लिनमो ने जबरदस्ती घुसकर मेरे कमरे में आया था, ये सच है। लेकिन आगे जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी मर्जी से हुआ। तुमने क्या कहा? यह असंभव है। तुम मुझसे जरूर झूठ बोल रहे हो। इतने सालों का हमारा प्यार, मैंने क्या गलत किया? तुम मुझे बताओ। छोटे भाई, तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन अफसोस की बात है, छोटी प्यारी देवी को पाने वाला नहीं है। माफ करना, अब तुम्हारी औरत मैं हूं। अरे हाँ, तुम्हारी औरत बहुत अच्छी है। मुझे बहुत पसंद है। तुम
तुम अभी से ही सहन नहीं कर पा रहे हो। रुको, भाई तुम्हें और तीखी दवा देता हूं। सिस्टम, ली यांग की सेटिंग को बदल दो। मालिक, कृपया बताइए, तुम्हारा क्या हुक्म है? मालिक, नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। यह सच नहीं है। शाओ फैंग, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऐसा नहीं है। यान यान, क्या तुम उसकी धमकियों में आ गई हो? या फिर उसके पास तुम्हारी कोई कमजोरी है? तुम बताओ, तुमने आखिर कौन सा नीच तरीका अपनाया? यान यान को धमकाया? यान यान, तुम और शाओ फैंग बचपन से साथ बड़े हुए हो। तुम्हारा प्यार मिसेस बाई सब देख रही हैं। अगर शाओ मो ने तुम्हें मजबूर किया, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। चाची जी, तुम गलत समझ रही हो। क्या मालिक के आदेश मान सकते हैं? यान यान बहुत खुश है। मालिक का आदेश। मालिक, बहुत ताकतवर। सिस्टम, आइस ब्यूटी अचानक ही टॉप लेवल विपी टैम बन गई। मालिक, ये दुनिया फिर भी बहुत उल्टी पुल्टी है। यह क्या हो रहा है? लियान, क्या ये पागलपन है? गुस्सा आ रहा है? मजा आ रहा है? यह है बड़ा खलनायक का एहसास। आनंद लो। मां, तुमने भी देख लिया। बस दोनों का प्यार परस्पर है। शायद यही आकर्षण है। कुछ ही मिनटों में यान यान मुझसे प्यार करने लगी। पागलपन तो प्यार करने लगी। भैया जानता है, तुम्हारा दिल नहीं मानता। तकलीफ होती है, लेकिन प्यार का मामला जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। तुम मास्टर फैंग, जियो फैंग, जियो फैंग, जाग जाओ। लिनमो, सब तुम्हारी गलती है, ये जानते हुए कि यह तुम्हारे छोटे भाई की मंगेतर है। तुमने फिर भी उसे छीन लिया। मुझे तुम्हें वापस नहीं लाना चाहिए था। अशुभ तारा, मैं जाता हूं। यही है दिमाग का सार। क्या यही है विस्फोटक सौंदर्य? यहां तक भी आ गए। ये वास्तव में अविश्वसनीय है। यान यान, तुम शाओ फैंग को पसंद क्यों नहीं करती? तुम सीधे आंटी को क्यों नहीं बता देती? आखिरकार तुम दोनों की सगाई तो हुई है, और अब तुम इस तरह का तरीका अपना रही हो। अरे यान यान, चाची, यह विवाह समझौता लिन और ली परिवारों के बीच है, लेकिन यह तय नहीं है कि कौन शामिल होगा। चूंकि परिवार के असली बेटे के रूप में असली मालिक लौट आया है, मुझे शादी करनी चाहिए उसके साथ जो मेरे बराबर है। एक गोद लिए बेटे के बारे में मालिक से तुलना करने का साहस। चाची, अगर यह बात बाहर वालों तक पहुंच गई तो आपकी हंसी उड़ेगी। कृपया आप लोग बाहर जाएं। हमें परेशान मत करो मेरी और मालिक की मुलाकात में। यह तो विद्रोह है। यह तो पूरी तरह से अराजकता है। तुम लोग शाओ फैंग, मां, उनकी परवाह मत करो। जल्दी करो, शाओ फैंग को तुरंत अस्पताल ले चलो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। छोटे फैंग की स्थिति गंभीर है। योगा मास्टर मो, तुमने छीन लिया योगा मास्टर फैंग की मंगेतर। क्या तुम्हें दंड मिलने का डर नहीं है? मेरा और छोटे फैंग का मामला तुम्हारे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। क्या यह नौकर अपनी टांग अड़ा रहा है? क्या तुम्हें अपनी हैसियत का एहसास नहीं है? मैंने ज्यादा बोल दिया। मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था तुम्हारे और युवराज फैंग के मामले में। कृपया युवराज मुझे क्षमा करें। अगली बार मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगी। शादी की तारीख बदल दो। ली यान खुद कुछ तय नहीं कर सकती। ली परिवार वालों की हाँ चाहिए। वाह, आप मेरी चिंता न करें। आप लोग जारी रखें। मालिक, मेरा यह जीवन हमेशा तुम्हारा रहेगा। भ्रूण, वो कमीना लिन्मो मेरी औरत को छीनने का हक नहीं रखता। मैं उसे ऐसा बना दूंगा कि जीवन मौत से बदतर हो जाए।
आज उसने तुमसे औरत छीनने की हिम्मत की, वो तुमसे लिन समूह छीनने की हिम्मत करेगा। ये प्यारी सी चीज अब नहीं रह सकती। चिंता मत करो, मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है। मुझे पता था तुम मेरी मदद करोगे। तू मेरा अपना बेटा है। मैं तेरी मदद नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा। कल श्राद्ध है, लिन बुजुर्ग का दिन। तुम उसे गाड़ी चलाने के लिए मना लो, फिर हम गाड़ी में छेड़छाड़ करेंगे। उसे चूक कराकर किसी से टकरा दो, ठीक है? हाँ मां। उस समय हम एक सुर में दोहराएंगे, कहेंगे लिन ने रफ्तार से गाड़ी चलाई, जानबूझकर चोट पहुंचाई। इस तरह यह उसकी अगली जिंदगी के लिए काफी है। जेल की सजा काट लो। एक रात में 8 बार। यह तो बहुत जबरदस्त है। अगर सिस्टम ने मुझे नहीं दिया होता, शरीर 10 गुना मजबूत बना दिया है, तो मैं सूख कर रह जाता। भैया माफ करना, कल मुझे यान यान की बात पर तुमसे नाराज नहीं होना चाहिए था। हम तो भाई हैं, कैसे एक औरत की वजह से रिश्ते खराब कर सकते हैं। यह मेरी नई कार है, इसे कुछ ही बार चलाया है। भाई की तरफ से तुम्हें माफी मांगता हूं। शाओ फेंग, तुम उससे माफी क्यों मांग रहे हो? उसने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम, अगर तुम्हारे दिल में जरा भी इंसानियत है तो ली यान को शाओमो को वापस कर दो। शाओमो, देखो शाफेक कितनी समझदार है। वो सच्चा है, वो तुम्हें अपने असली भाई की तरह मानता है। तुम भाई हो, छोटे भाई को रास्ता देना चाहिए। मां की बात मानो, ली यान के साथ संपर्क तोड़ दो। हमारा परिवार सबसे महत्वपूर्ण है। मां, दीदी, मैं जानती हूं तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते। तुम्हें बुरा लगता है कि मैं बाहर घूमती रही हूं, लेकिन मैं और यान यान सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या तुम सच में हमें अलग करना चाहती हो? मां, क्या तुम सच में अपने ही बेटे को नहीं चाहती? मैं भी नकली मासूम बन सकती हूं, ये कौन नहीं कर सकता। आ जाओ, चलो एक दूसरे को चोट पहुंचाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। मां, अगर यान यान को सच में भैया पसंद है तो मैं उन्हें साथ रहने दूंगी। बस यान यान खुश रहे, यही मेरी चाहत है। भैया, ये गाड़ी की चाबी तुम रख लो। कछुआ, मुझे नहीं पता तुम कैसे इंसान हो। सच में तुम्हें बड़ा रोमांटिक समझा था। मूल उपन्यास की कहानी के अनुसार इस कार में छेड़छाड़ की गई होगी। डिंग डोंग, मिशन कथा शुरू करें। बेकाबू लग्जरी कार। मेजबान नुकसान उठाना चुनता है, कार की चाबी स्वीकार करें। बेकाबू लग्जरी कार चलाएं, तुरंत प्राप्त करें 1 करोड़ से 10 करोड़ नकद पुरस्कार। नुकसान जितना गहरा हो उतना गहरा षड्यंत्र। होस्ट को जितनी अधिक राशि मिलती है, क्या होस्ट स्वीकार करता है? कितना? 1 अरब। यह कोई बड़ा खलनायक नहीं है, यह तो सचमुच धन का देवता है। सिस्टम, कार्य स्वीकार करें। भैया, क्या तुम अभी भी अपने छोटे भाई को माफ नहीं करना चाहते? इतनी शर्मिंदगी मत करो। शाओ फेंग, इस तरह के लोगों के साथ बहुत दयालु नहीं रहना चाहिए, वरना वो सोचेगा कि तुम कमजोर और डरपोक हो। जीरो फेंग, भैया बहुत भावुक हो गया है। ली यान का मामला, भैया ने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम जानते हो, भैया के दिल में सबसे ज्यादा तुम्हारी ही चिंता रहती है। कल रात भैया पूरी रात अपराधबोध से सो नहीं पाया। भैया, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, बस तुम मुझे अपना भाई मानो। बीबी जी, समय लगभग हो गया है, चलना चाहिए। चलो हम चलते हैं। छोटा दरिंदा मेरे बेटे से छीन रहा है। आज तेरी मौत का दिन है। अमीरों का पैसा कितना आसान कमाना है। जमीन पर ले जाओ, 10 लाख मिल गए। सुनो, अरे तुम चिंता मत करो, यह मेरे ऊपर छोड़ दो। धोखे से दुर्घटना करवाना, मैं इसमें पेशेवर हूं। छोटे फैंग, ये लग्जरी कार ही कुछ और है, चलाने में बड़ा मजा आता है। भैया को पसंद है तो बस यही बड़ी बात है। लिनमो, जरा देखो तुम बेकाबू होकर किसी को टक्कर मार दोगे।
फिर देखता हूं तुम्हारी हंसी कैसे निकलती है। इतना सस्ता सौदा मिल गया, अब शेख ही न मारो। जरा देखो तुम मुझे टक्कर मार दोगे, मैं फिर उससे मोटी रकम वसूलूंगा। आगे लेन परिवार के पैसे, ये तो मेरा पैसा है। मैंने पहले ही थोड़ा ज्यादा निकाल लिया है खर्च करने के लिए। सामने कोई है, ब्रेक लगाओ, जल्दी ब्रेक लगाओ। ब्रेक फेल हो गए हैं, ये रुक क्यों नहीं रहा? ब्रेक लगाओ, जल्दी ब्रेक लगाओ। मुझसे लड़ने की कोशिश। लिनमो, इस बार देखता हूं तुम कैसे मरते हो। तो तुम मेरा यही इंतजार कर रहे थे? तुम मुझसे इतना खेलना चाहते हो? ठीक है, तो फिर हम बड़ा खेल खेलते हैं। ये तो धोखाधड़ी भी नहीं है, ये तो मेरी जान लेने जैसा है। अमीर लोग, मैं तुमसे नफरत करता हूं। भगवान भी मेरी मदद कर रहा है, उसने तो और तेजी से टक्कर मारी। यह आदमी शायद बचेगा भी नहीं। लिनमो, तुम जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लिनमो, क्या तुम पागल हो गए हो? सामने लोग हैं और तुमने गति बढ़ा दी। क्या तुम हमारे पूरे परिवार को मारना चाहते हो? दीदी, अभी अभी गाड़ी के ब्रेक में समस्या है। कौन से ब्रेक में समस्या है? मुझे लगता है तुम एक अभिशाप हो, जन्म से ही दुष्ट हो। अब तुमने व्यक्ति को इस हालत में घायल कर दिया, अब क्या करें? मेरे घर में तुम जैसा कैसे हो गया? इतना क्रूर दिल वाला बेटा। ये तो एक जीवित इंसान की जान है। भैया, अब छिपकर काम नहीं चलेगा। मैंने तुम्हारे लिए पुलिस को बुला लिया है, ऑफिसर हुई आ रही हैं। तुम्हें सच सच बताना चाहिए ताकि तुम्हें रियायत मिल सके। पहले लोगों को बचाने के बजाय उल्टे पुलिस को बुलाकर मुझे पकड़वा रहे हो। बड़े कड़क होना, मगर मुझे पसंद है। आखिर तुम जितना नाटक करोगे उतना ही जबरदस्त मोड़ आएगा, मुझे उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। माँ, हम लिन मो को फिर से इस तरह के जहरीले दिमाग वाले व्यक्ति को लिन परिवार में नहीं रख सकते। वो इतना बुरा है, वो हमेशा शाओ फैंग को नापसंद करता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे सच में डर लगता है। शाओ फैंग उसके हाथों मारी गई। दीदी, मैं जानती हूं मैं गलत थी, मुझे मत निकालो। अगर मैं लिन परिवार छोड़ दूं मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। शाओ निंग ने सही कहा, तुम्हारी नजर सिर्फ मेरे लिन परिवार की संपत्ति पर है। लिनमो, आज से मेरा तुमसे माँ बेटे का रिश्ता खत्म। मैं मान लूंगी कि मैंने तुम्हें कभी जन्म ही नहीं दिया। अब बहुत देर हो चुकी है। भैया, तुम चिंता मत करो, मैं नियमित रूप से छोटे काले कमरे में तुमसे मिलने आऊंगा। मेरे दिल में तुम सदा मेरे सगे भैया रहोगे। जब ये दोस्त मर जाएगा तो लिनमो भी पूरी तरह से मेरी नजरों से ओझल हो जाएगा। अपनी ही माँ ने रिश्ता तोड़ दिया, परिवार में त्याग दिया। मेरे खिलाफ जाने का यही नतीजा होता है। घर से निकाला जा रहा है। फंसाने की हद हो गई है ना? हंसो जी भर के, जरा को पलटा खाएगा। भाई के पास 10 अरब हैं। जब तुम जीवन की चोटी पर पहुंचोगे तब तुम हंस नहीं पाओगे। हमें एक शिकायत मिली है कि यहां एक ट्रैफिक दुर्घटना हुई है। पीड़ित की पहचान जांचो। शेरिफ, लेकिन ये सब उसी ने किया है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और साथ ही उसने साफ देखा कि सामने कोई खड़ा है, फिर भी उसने गाड़ी तेज कर दी और टक्कर मार दी। यह कोई सड़क दुर्घटना नहीं है, ये तो जानबूझकर कत्ल है। ऑफिसर साहब, दीदी ने जो कहा वो सच है, हम सभी गवाह हैं। भैया, माफ करना, यह एक इंसान की जान है। मैं तुम्हारी मदद के लिए झूठ नहीं बोल सकता। दृश्य पर ब्रेक के निशान नहीं है, यह निश्चित रूप से स्पीडिंग थी। मैं किंगडो का शांति अधिकारी हूं। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आशा है आप सच्चाई से जवाब देंगे। क्या आपने जानबूझकर उस व्यक्ति को टक्कर मारी? क्या यह विश्वसनीय है? सिस्टम, बाद में ऐसा ना हो कि मुझे जेल ही खाना पड़े। होस्ट, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, सब कुछ मेरे इस सिस्टम के नियंत्रण में है। वे जो कह रहे हैं वो सच है, मैंने जानबूझकर ऐसा किया। दाव बढ़ाओ, दाव बढ़ाते रहो। 1 अरब नकद, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अहंकारी, मैंने इतने सालों तक शेरिफ का काम किया है, मैंने कभी नहीं देखा है इतना घमंडी अपराधी तुम जैसा। ये जीवित इंसान की जान तुमने टक्कर मारकर खत्म कर दी। तुम इतने आराम से कह रहे हो
क्या तुममें इंसानियत है? शांति अधिकारी, आपको निष्पक्ष कार्यवाही करनी ही होगी। हम उसे बचाने वाले नहीं हैं, उसे कानून के हवाले करना ही होगा। भैया, आप, उम्मीद है कि अंधेरे कमरे में बैठकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। कप्तान झांग, ये शख्स पिछले 25 साल से फरार है। झाओ दा की आंख अभी भी एक सांस बाकी है, वो अभी तक नहीं मरा है। तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ। ये तो वांटेड अपराधी निकला। हैरान रह गए ना छोटे भाई, मेरे साथ खेलने आया। तुम अभी बहुत अनुभवहीन हो। बिल्कुल सही, दोनों अफसर साहब, मैंने उसे पहचान लिया था। वो वांटेड अपराधी झाओ दा क्यांग है। उसे भागने से रोकने के लिए मुझे मजबूरी में उसकी कार टक्कर मारनी पड़ी।